देखो बेटा, ये है सिमेट्री या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इससे पहले बेटा हमने नॉर्मल डिफरेंस पढ़ा था कि एक सेट में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ए मान लो कोई सेट है और बी कोई सेट है। बेटा इसको बंद कर देना गेट को। मान लो ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, उन दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट, जो सिर्फ कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। ठीक, तो बेटा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है ए और बीच के बीच अगर कोई सिमेट्रिक डिफरेंस पूछे तो उसका बेटा ये छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका क्या होता है, साइन होता है। और उसको निकालने का तरीका क्या है, ए माइनस बी और उसका यूनियन किसके साथ, बी माइनस ए। पहले ए को बी से माइनस करेंगे और फिर बी को ए से माइनस करेंगे। तो क्या आप ये भी पूछ सकते हो क्या बेटा, क्या भैया ए माइनस बी और बी माइनस ए दो अलग चीज़ें हैं क्या, एक ही चीज़ नहीं है? नहीं, बी ए माइनस बी अलग आंसर आएगा और बी माइनस ए हमेशा अलग आएगा। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। पर यूनियन के केस में ऐसा नहीं है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा सेम होता है। ठीक है, मेरा बेटा कॉपी दिखाओ रफ वाली। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लो, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस, बोलो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, इतना ध्यान है। और b माइनस ए हो जाए तो क्या होगा, वो होगा b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ठीक है बेटा, या b इंटरसेक्शन ए, हाँ ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, कभी भी ये गलती मत कर देना, क्योंकि यही गलती बड़ी गलती भी हो सकती है। आप बोलोगे भैया ए इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन के क्या अलग अलग होता है? मैं बोलूँगा अलग अलग नहीं होता, लेकिन बेटा कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात बेटा, जब आप पेपर के अंदर फॉर्मूला लिखते हो तो आपका टीचर चेक करता है कि आप फॉर्मूला क्या लिख रहे हो, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखो। मान लो बेटा यहाँ पर हमको एक साइड दे रखा है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा एलिमेंट है बी जिसके अंदर बेटा एलिमेंट है 2 3 7 और 8। ठीक है, तो बेटा मुझे पता है ए माइनस बी जब भी मैं करूँगा मुझे ए इंटरसेक्शन भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, ए और बी इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, देखो 1 2 3 4, इधर 2 3 7 8, 2 और 3, ओनली 2 और 3। तो ए यूनियन बी क्या आया बोलो, वो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 एंड 3 आया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब ए माइनस बी क्या निकल कर आएगा हमारा, बताओ। जो इसके अंदर से जो हटा देंगे उसके बाद, बिल्कुल, तो बेटा ए माइनस बी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। अब बेटा 2 और 3 क्या करना है, 2 और 3 में से इन एलिमेंट्स में से हटा देना है 2 और 3, तो बचेगा ही क्या, 2 भी चला गया 3 भी चला गया, तो बचा 1 एंड 4। तो बेटा ए माइनस बी मेरा क्या आया ना, फाइनली 1 एंड 4 आया। ठीक है, और b माइनस ए बेटा इसका उल्टा करेंगे, b माइनस ए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 और 3 आया, सेम रहेगा। अब b के अंदर से उस एलिमेंट्स को हटा देना है, मतलब 2 और 3 को b में से हटा देना है। तो 2 और 3 चले गए तो ओनली 7 एंड 8 बचे, तो 7 एंड 8। अब बेटा मेरा फॉर्मूला क्या कहता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, कि a माइनस बी और b माइनस ए जब निकल जाए तो दोनों का यूनियन कर देना, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना। बस याद रखना कि कॉमन एलिमेंट्स हो तो उनको एक ही बार लिखना। तो 1 और 4 a माइनस बी का यूनियन 7 और 8 से किया, जब यूनियन किया तो बेटा 1 एंड 4 7 और 8 सारे अलग अलग एलिमेंट है, उन सबका एक सेट बन गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज क्या निकल कर आया, ब्रास ब्रैकेट 1 4 7 8 ब्रास ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ, ए यूनियन ए, मतलब ए सेट की अगर यूनियन ए की सेट के साथ करेंगे तो हमेशा हमें ए ही प्राप्त होगा। करके दिखा देते हैं बेटा, देखो मान लो आपका कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2, और इसी की यूनियन आपने किससे कर दी, इसी से कर दी 1 एंड 2। यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिख दो, अलग अलग हो दोनों भी लिख दो। फिर कॉमन क्या है 1 एंड 2 एक ही बार लिख देंगे, और ये है क्या, ए ही तो है, तो ए यूनियन बी लिख दिया। ए यूनियन ए हमेशा क्या निकल कर आता है, ए ही निकल कर आता है। कुछ भी सेम सेट्स के बीच में रिलेशन कर दें यूनियन ए वही आएगा। अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन कर दें, इससे पहले एक और केस देखते हैं, अगर ए का यूनियन कर दे 5 से, मतलब नल सेट से। अब यही मेरा ए है, इसका यूनियन मैंने कर दिया नल सेट से, जहाँ पर क्या एलिमेंट कोई है ही नहीं, 0 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, 5 है,
कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो बेटा क्या निकल कर आएगा? कॉमन चीज़ें क्या है इन दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं, ए का ए निकल कर आएगा। फाइनाइट फाई क्या निकल कर आया? ए ही आ गया, खत्म। अगर बेटा ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कर दें तो ए ही आएगा। देखो बेटा इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, ओनली कॉमन एलिमेंट को लिख दो, यही होता है इंटरसेक्शन। और मेरा ए क्या है? 1 and 2, और दूसरा ए क्या है? 1 and 2, और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 1 and 2, तो क्या निकल कर आया? जो कि ए ही है। बात समझ में आ गई? अगला देखो बेटा, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन अगर फाई से करूं तो फाई निकल कर आएगा। अब देखो ए यूनियन बी करूं चाहे बी यूनियन ए करूं, हमेशा बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए का इंटरसेक्शन बी करूं या बी का इंटरसेक्शन ए करूं, हमेशा बराबर होते हैं। अभी बेटा इससे पहले हम सीख करके आए थे कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ, हमेशा बी के सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ होगा, लेकिन ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए नहीं होगा, नहीं होगा। सुपर सेट क्या होता है ये समझो। मानो कोई ए सेट है मेरा और वो बी सेट का क्या है? सबसेट है। सबसेट क्या होता है बेटा? कि एक बड़े सेट के अंदर से आपने एक छोटा सेट बना लिया, एक बड़े सेट से आपने क्या बना लिया? एक छोटा सेट बना लिया। तो बेटा जो बड़ा सेट होता है इस केस में उसको हम सुपर सेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाँ, समझ में आया? और जिसको सबसेट नहीं पता बेटा वो पुरानी वीडियो देखे, नहीं तो देखो। अगर मान लो ए कोई मेरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 5, अब इसके अंदर से मैंने एक सबसेट बनाया, मान लो ओड नंबर्स का सबसेट बना लिया 1 3 5, तो क्या ये ओ मेरा सबसेट है किसमें? ए का सबसेट हुआ ना। तो ए मेरा क्या है? बड़ा है, बी ओ क्या है मेरा? छोटा है, सबसेट है, तो ए मेरा इस केस में सुपर सेट कहलाएगा। बस बेटा ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है, बस एक नामकरण है जो मैंने बता दिया। अगली चीज़ है यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सुपर सेट, ऑल सेट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल यू। बेटा यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि बस सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर से सब कुछ बन सकता है, जिसके अंदर से दूसरे और कितने भी सेट्स बनाए जा सकते हैं, वो यूनिवर्सल सेट है बस। ठीक है, हो गया। तो बेटा अभी हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बेटा बहुत आसान है। देखो मान लो कोई मेरा एक सेट है ए, और कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए बेटा क्या करते हैं? किसी भी सेट के ऊपर एक छोटा सा ये डॉट डाल देते हैं ऊपर की तरफ, इन्वर्टेड कोमा टाइप, देख रहे हो? ऊपर ए के ऊपर लगा दिया, तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। बेटा क्या होता है? इसका जो भी यूनिवर्सल सेट होगा, इसका जो भी यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। देखो मेरे को पहले किसी ने बोल रखा है भैया एक यूनिवर्सल सेट दे रहा हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन में। क्या है वो? कैपिटल यू 2 7 9 11 पाई 3 4। उसके अंदर से बोला एक सेट है ए। क्या है? ए, वो है पाई एंड 7। ठीक, इसने बोला इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? बेटा कुछ नहीं करना, इस यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना, जो निकल कर आएगा वही ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। बस देखो बेटा अब ए क्या था? 7 और पाई। अब 7 और पाई उड़ा दो, 7 यहाँ से उड़ा दो, पाई उड़ा दो, क्या बचा? 2 9 11 3 4। यही आंसर है, बात खत्म। यही है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। बेटा हमें समझ रहे हैं वेन डायग्राम। क्या बेटा? वेन डायग्राम। सर्कल्स से समझाने की विधि, सर्कल और शेड करने की विधि से समझाने का जो तरीका होता है ना, किसी सेट को और उस सेट के बीच के जितने भी हमने अभी रिलेशन सीखे, क्या सीखे? कि कोई किसी का सबसेट है, कोई किसी का क्या है, किसी का यूनियन हो रहा है, किसी का डिफरेंस हो रहा है, कोई किसी का एलिमेंट है, कोई किसी का एलिमेंट नहीं है। ये सब समझाने का तरीका वेन डायग्राम है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद या क्वेश्चन को समझकर एक डायग्राम बनाकर भी उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यही वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक, देखो बेटा समझ लो, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? जिससे सारे और सेट बनते हैं, जिस सेट से सारे और सेट बनते हैं। मान लो रियल नंबर 10 यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द नंबर्स। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बेटा? एक डब्बा बना दो, एक पैरेललोग्राम बना दो, है ना, या क्वाड्रिलेटरल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अगर बेटा और उसके अंदर जो सेट बनेंगे, जो उसके अंदर सेट बनेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा? इस गोले से होगा, इस सर्कल से होगा। बस बेटा इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो याद करो,
केस नंबर 1, सबसे पहला केस कि हम ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन करें लेकिन मेरा आंसर 0 नहीं आए, इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर कॉमन नहीं होता तो बेटा कुछ ए और बी के इंटरसेक्शन का कुछ आता, कुछ नहीं आता। देखो करके दिखा देता हूँ। मान लो बेटा कोई मेरे पास ए है सेट जिसमें एलिमेंट है 1 और 2 और बी है जिसके अंदर एलिमेंट है मेरा 2 और 3। अब इनका इंटरसेक्शन करो अगर, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिख दो, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 2, तो 2 आ गया, 0 तो नहीं आया ना। लेकिन बेटा अगर यहीं पर मेरा बी ये ना होकर ये होता 3 और 4, तो बताना बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता? कुछ भी नहीं बनता, 5 बनता। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि ए का और बी का इंटरसेक्शन करूं लेकिन 0 नहीं हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, एक आधे एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो बेटा ए का सर्कल बनाया और बी के सर्कल को थोड़ा सा इस पर ओवरलैप रखा। क्यों? सिर्फ उतना ओवरलैप रखा जितने इनके बीच में क्या आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। और उस एरिया को क्या दिखा दिया मैंने, शेड कर कर दिखा दिया, जो कि मुझे दिखा रहा है ए और बी के अंदर क्या है, एक कॉमन एरिया है, एक कॉमन एलिमेंट है कुछ जो ये दोनों मिलकर शेयर करते हैं। वो मेरे केस में क्या था, अभी मेरे एग्जांपल में नंबर 2 था। समझ में आ गया? आसान है। अगला देखो, अब बेटा अगला केस है ओनली ए, मतलब सिर्फ ए की बात हो रही है। और ये केस कब हो सकता है, जब a माइनस बी कर दूं, मतलब a के एलिमेंट्स को b में से हटा दूं, a के एलिमेंट्स को b में से हटा दूं, तो ये केस बनेगा ओनली a में। सिर्फ a के ऊपर शेड आएगा और b का एरिया खाली रह जाएगा। समझ में आया? इसे करके देखते हैं। और a माइनस बी जो होता है वैसे उसका फॉर्मूला याद है ना बेटा, पूरा क्या होता है बोलो? a माइनस बी जो होता है वो ऐसे ही सिंपल नहीं हो जाता, वो कैसे होता है, वो होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले ए और बी के बीच में एक कॉमन एलिमेंट निकालोगे, इसका मतलब ओवरलैपिंग दिखानी पड़ेगी। कॉमन तो तभी दिखा सकते हो, और फिर जो इंटरसेक्शन होगी उसमें से ए को पूरा हटा दोगे, उसमें से ए को पूरा हटा दोगे। तो मान लो ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, तो बेटा ए का सिर्फ कितना हिस्सा जाएगा, जो ए के पास है। जो हिस्सा ये बी के साथ शेयर कर रहा था वो तो इंटरसेक्शन में है ना, वो ए अपने साथ लेकर नहीं जा सकता अब, क्योंकि वो क्या है, बी का बी है, वो अब ए का ही नहीं है खाली। अगर यही केस बी के साथ होगा तो बी को शेड करेंगे लेकिन कॉमन एरिया को छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्शन। क्या है ये, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सेम केस बी के अंदर बना। अगला केस देखो भाई, ए यूनियन बी, मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी, मतलब दोनों के एलिमेंट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बेटा यूनियन में यही तो होता है, सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स भी ले लिए जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी ले लिए जाते हैं और कॉमन भी ले लिए जाते हैं। कॉमन एलिमेंट्स मेरे कहाँ आते हैं, इस ओवरलैपिंग में आते हैं अंदर, तो ये तो हम सबसे पहले लेंगे। और जो डिफरेंट एलिमेंट है उन्हें भी ले लिया जाता है। तो ए यूनियन बी का ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, हाँ, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। अगला देखो, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। खाली बोले ओनली ए तो ओनली ए, फिर बोले ओनली बी तो ओनली बी। इसका मतलब हुआ कैसे, वैसे इसका मतलब हुआ बी माइनस ए। ठीक, अगला क्या हुआ, ए और बी दोनों, तो दोनों का अलग अलग एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट सबको ले लिया। ठीक है, अगला देखो, अबे बेटा ए बार का मतलब क्या है बेटा, जब भी ए बार आए समझ लेना ए को छोड़कर सब कुछ, और सब कुछ के अंदर मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए बेटा ए बार में मैंने ए को छोड़ दिया पूरा, देखो, और ए यूनिवर्सल सेट और बी पूरा शेडेड है। कॉमन एरिया को भी ले लिया, ए के सारी चीज़, ए का जो भी है कुछ नहीं छोड़ा। ठीक, अगर ये केस बी के साथ हो जाए तो बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। ठीक, अब बेटा अगर ये केस हो जाए ए डैश यूनियन बी डैश, तो मतलब ए और बी दोनों को छोड़कर सब कुछ। तो देखो पूरा यूनिवर्सल सेट रखा हुआ है लेकिन ए और बी को छोड़ रखा है। अब ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाए का डैश, सेम केस है बेटा, इन दोनों को छोड़कर सब कुछ। ठीक है,